अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। और आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है GTO USDT के पेयर में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कॉइन अपनी जो रेजिस्टेंस है यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, और जाहिर सी बात है दोबारा इसको ये टच करके इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो मैंने क्यों ना इस कॉइन को बाय करा जाए और इससे प्रॉफिट बुक करा जाए। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबाएगा। इससे आपको मार्केट की अपडेट्स और वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी, और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को वो कॉइन बताऊं जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकें और अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से ग्रो कर सकें। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मार्केट काफ़ी स्लशी थी। उसके बाद फिर अभी आप देख सकते हैं BTC की हॉल्विंग भी आ रही है, और BTC कंटिन्यूसली बुल रन में ही है अभी तक। देखना ये है कि पिछली दफ़ा मैंने आपको अपडेट्स दी थी कि BTC ईजीली दी 69,000 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। अब अगर आप लोगों को याद हो, और अगर नहीं हो तो मेरी पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा जिसमें BTC की आप लोगों को अपडेट्स दी थी कि BTC कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक रिट्रेस हो सकता है, और BTC किस तरह परफॉर्म करेगा। अब अगर बात करें आगे की, BTC इस वक्त करंटली 72,110 के करीब ट्रेड कर रहा है, और इसने 69,000 की अपनी जो रेजिस्टेंस है वो ब्रोक कर दी है। और कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो कुछ दिनों से BTC बहुत ही ज़बरदस्त मूव दे रहा है। अगर BTC का अगर हम चार्ट देखें तो ओवरऑल अगर आप देखें कंटिन्यूसली BTC ने अपनी 48,788 की रेजिस्टेंस को पहले ब्रेक करा, फिर उसको सपोर्ट बना के फिर 48,788 से लेकर 52,053 तक इसकी बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस थी। उसने ब्रेक करके अगर आप देखें तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना के उसको अच्छी सपोर्ट बना लिया। और अब इसने नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस थी वो थी 69,008 पर, उसने उसको ब्रेक करके और यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल चार्ट को तो हम यही कह सकते हैं कि BTC इसके ऊपर स्टे करेगा। लेकिन इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 4 आवर या 1 डे की कैंडल अगर BTC इस रेजिस्टेंस यानी 69,008 से अबव फॉर्म करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि BTC थोड़ा सा साइडवेज में चलेगा, और फिर हम BTC के नेक्स्ट मूव की बात कर सकते हैं। ये BTC का 1 डे का चार्ट है। अगर अब देखा जाए, अगर जिसने मेरी अगर वीडियोस को देखता हो शुरू से और उसने अगर टाइम पे बाइंग की हो, जो मैंने बाइंग जोन बताया था कि इसका ये जो बाइंग जोन था ये बेस्ट बाइंग जोन था, यानी कि 22,000 के करीब अगर वहाँ पे किसी ने बाय किया होगा तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट में होगा। लेकिन एक बात करें करंटली, अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो मार्केट के सेंटिमेंट 70 to 80% बुलिश है और 10 to 20% बेयरिश है। लेकिन अब अगर बात करें BTC किस तरह मूव करेगा, तो मैं टोटल मार्केट का कैपिटल देख रहा था, वो अपनी एक रेजिस्टेंस पे आ गया है। तो मेरे हिसाब से BTC यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज में चल के उसके बाद यहाँ से BTC थोड़ा सा रिजेक्ट होगा और BTC थोड़ा सा नीचे आएगा। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं BTC 59,000 से लेके 52,000 के दरमियान आएगा। इस वाली सपोर्ट को अपने टच कर सकता है, लेकिन 59,000 को तो लाजमी से टच करना चाहिए। अगर सेकंड सिनेरियो में अगर ये BTC 59,000 की तरफ नहीं आता और कंटिन्यूसली अपवर्ड मोमेंटम में बढ़ता रहता है और बुल रैली की तरह परफॉर्म करता है, तो फिर BTC का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा ऑलमोस्ट 96,000 के करीब वो आएगा यहाँ पर 96,000। फिर BTC 96,000 से रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 96,000 की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग ऑर्डर लगे हुए, काफ़ी बहुत बड़े लगे हुए। तो ऑब्वियसली हम हमेशा लेवल टू लेवल ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन अगर आप चांसेस की बात करें तो अभी चांसेस यही हैं BTC साइडवेज में यहाँ पे मूव करेगा 69,000 की रेंज में, इससे अबव सॉरी। और उसके बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन देख के दोबारा से अपनी 52 से लेके 59,000 की जो सपोर्ट है इसको दोबारा से चेक करके टेस्ट करके फिर दोबारा हम अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ज़्यादातर यही हैं कि एक दफ़ा ये रिट्रेस होगा और उसके बाद फिर दोबारा से एक अपवर्ड मोमेंटम दोबारा शुरू कर देगा। अब अगर हम अपने कॉइन की तरफ आ जाते हैं और अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर देखा जाए हीट मैप भी लिक्विडेशन का भी, तो BTC इस वक्त ग्रीन है। इसका मतलब थोड़ा सा इसे रिट्रेस होना है, थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि शॉर्ट्स की पोजीशन इसकी ज़्यादा है। अगर आप देखें तो अगर हम बात करें एक्सचेंजेस की भी तो ऑलमोस्ट सारी एक्सचेंज में 55.3% शॉर्ट्स हैं। तो कहने का मकसद यही है कि थोड़ा सा इसे रिट्रेस होना चाहिए, उसके बाद फिर अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं इसमें। अब अगर हम बात करें अपने कॉइन की, तो हमारे कॉइन का मार्केट कैपिटल भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट बहुत ज़बरदस्त है 322 754,404, यानी कि बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है इसका, क्या सॉरी मार्केट कैपिटल इसका। और ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर अभी की बात करें इसकी तो इसमें ऑलमोस्ट 8.87 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है। और बाइंग एंड सेलिंग इंडिकेटर की बात की जाए तो वो बाय पर है।
लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल इस कॉइन के बारे में, तो इस कॉइन ने अभी ज़्यादा पंप नहीं किया है, इसने अभी कोशिश की है इसको ब्रेक करने की। जब तक BTC की डोमिनेंस नीचे नहीं आएगी तब तक ये ज़ाहिर सी बातें पंप नहीं करेगा। तो BTC की डोमिनेंस जैसी नीचे आएगी थोड़ी भी, तो ये दोबारा से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा और ये ईजीली अपने टारगेट्स को टच कर जाएगा। इसके टारगेट्स क्या होंगे, इसको कहाँ बाय करना चाहिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको वहीं पे आप बाय कीजिएगा। हाँ, एक बात और, अगर मैकडी इंडिकेटर की बात की जाए तो उसने भी इसका बुलिश क्रॉस फॉर्म कर दिया है, और अगर RSI की बात की जाए तो वो भी बुलिश डाइवर्जन बना रही है, तो इसका मतलब हम इसमें एक अच्छा पंप देख सकते हैं। अब अगर बात की जैसे कहाँ पे बाय करना चाहिए, तो इसको आपको बाय करना चाहिए 2.7484 से लेके 3.00 तक आप इसे बाय कर सकते हैं। अभी भी ये बाइंग जोन में है और अच्छी पोजीशन पे, अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो इजीली बाय कर सकते हैं। ये एक मीडियम टर्म की ट्रेड है और आपकी इजीली टारगेट्स हिट हो जाएंगे। अब आप बात करेंगे इसके टारगेट्स क्या हैं, तो मैं टारगेट्स आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जिनको उर्दू और हिंदी समझ में नहीं आती मैं उनके लिए बोल देता हूँ। दिस कॉइन इज़ ट्राइंग टू ब्रेक द रेजिस्टेंस एट 3.1134 and it's having a good resistance at this point, but we are waiting for the BTC dominance to get decreased so that we can see that this coin will easily break the resistance and it can fulfill our targets. The targets will be given in this video, I am going to tell you, but before that, the MACD indicator of this coin is also making a bullish cross, and the RSI of this coin is also making a bullish divergence. So we are expecting that there will be a good pump, or we can say green candle in this coin or upward momentum, and our targets will be hit soon. This is the medium term trade, and secondly, it is having a trading volume of 8.88 billion, and it's a wonderful volume, trading volume for this coin, because it is also GTO, means it is formed on Solana network. So we are expecting that this will be there will be a good pump in this coin. As you can see, the technical indicator of buying and selling is showing us that it is at buy, means the buyers are in confidence in this coin, and most probably I have told you that the BTC is going to have BTC is going to have a good move in upward direction. But before that, we are analyzing that BTC need to get a little bit retest the support of 59,000 to 52,000 area. So overall, we are waiting for the BTC to see what will be the next move of BTC. But most probably we are expecting that BTC will get retraced till 59,000 to 52,000 range, and then we can see upward momentum. In second scenario, if BTC form 4-hour 1-day candle above this 69,008 support, then we are expecting that BTC can move in upward momentum, and BTC next target should be around 96,000, because at 96,000 there are most probably big selling orders there. So we are expecting that then we can see a little bit downwards, or we can see a retracement at 96,000. But overall, market sentiments are 70 to 80% are positive and 20 to 30% are negative. So we are expecting that there will be a good pump in our coin in GTO as the BTC dominance decreases, because BTC is at most probably at best level for now at this right time. This is the point to buy the coin, because most probably the coins have already pumped, and there are very little coin, or we can say that there are very few coins that have not pumped. So we are trying to grab the opportunity to buy the coin at right price, so we can have a good profit. Target इसके क्या होंगे, TP1 should be 3.500, second TP should be 3.800, third TP should be 4.200, and फोर्थ TP should be 4.500. इन टारगेट्स को ये इजीली टच कर जाएगा और आपकी ट्रेड फुलफिल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे हौसला मिलता है। मैं नई वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। कोशिश करा करें कि अगर आपका भला हो रहा है तो दूसरे का भी भला कर दिया करें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, शेयर करा करें, सब्सक्राइब करा करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।